एक छोटे से शांत गांव की पगडंडी के किनारे आरव का प्यारा सा घर था। आरव की हर सुबह पिता के हल चलाने की सुरीली आवाज और मां के चूल्हे पर चाय बनाने की मीठी खनक से शुरू होती थी। लेकिन एक दोपहर सब बदल गया। स्कूल से लौटते समय आरव ने देखा कि उसके दोस्त नए चमकीले खिलौनों से खेल रहे थे। आरव के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने अपने पुराने फटे हुए बस्ते को कसकर पकड़ा और घर पहुंचकर उसे जोर से पटक दिया। वह गुस्से में चिल्लाया, हमारे पास अच्छे कपड़े और खिलौने क्यों नहीं हैं? मां ने शांति से आरव का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के बाहर तपती धूप में पसीने से तर बदतर होकर मुस्कुराते हुए पिता को दिखाया। मां ने कोमलता से कहा, ये मेहनत ही हमारी असली पूंजी है बेटा। पर आरव के मन में असंतोष अब भी एक गहरी लकीर की तरह बना रहा। अगले ही दिन अचानक पिता खेत से लौटते ही बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें बहुत तेज बुखार था और घर की कमाई का जरिया एकदम बंद हो गया। आरव ने देखा कि मां ने अपनी आखिरी पुरानी चूड़ियां दवाइयों के लिए मेज पर रख दी हैं। आरव का बचपन रातों रात बड़ा हो गया। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और सुबह 4 बजे अंधेरे में उठकर मंडी से सब्जियां लाने लगा। उसके नन्हे हाथों में दर्दनाक छाले पड़ गए थे, पर उसने मां से एक शब्द भी नहीं कहा। एक हफ्ते के संघर्ष के बाद जब पिता ने आंखें खोली तो आरव ने उनके हाथों को थाम लिया। उस रात चूल्हे की आग के पास बैठकर आरव ने अपनी मां से कहा, मां, अब मुझे समझ आया कि खिलौने नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामे रखना ही सबसे बड़ी दौलत है। बाहर चांदनी खिली थी और घर में फिर से सुकून की मुस्कान लौट आई थी। गांव की वही पगडंडी अब आरव को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने समझ लिया था कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, अपनों के साथ में है। अब वह अपने फटे हुए बस्ते को शर्म से नहीं बल्कि गर्व से थामता था। मां की वो बातें उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर गई थी। मेहनत और प्यार ही उस छोटे से घर की सबसे बड़ी दौलत बन गए थे। यही है आरव की कहानी, जहां प्यार ने गरीबी को भी अमीरी में बदल दिया।